जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उमर फ़ारूक और आप देख रहे हैं अल फ़ारूक कंप्यूटर चैनल। आज हम इन पेज का दूसरा सबक शुरू करते हैं। जी हमने कल बताया था ये जब इन पेज आपने ओपन करना है, इंटरफेस इसका आ जाना है, तो इसके बाद आपने दूसरे नंबर पे क्लिक करना है। तो कल हमने आपको कीबोर्ड के बारे में बताया था। इसके बाद हम उतले ऑप्शन की तरफ जाते हैं जी, टाइपोग्राफिक। इसकी तरफ हम जाएं तो यहाँ जी फर्स्ट पेज वगैरह ये चीज़ें हैं। यहाँ हमने कुछ भी नहीं करना होता अमूमन, कि ये चीज़ें अगर हमसे छिड़ जाएँ तो बस औकात फिर इन पता न होने की वजह से ये काम ख़राब हो जाता है। आपका कोई भी गड़बड़ हो रही है, इन पेज में स्पेस कम हो रहा है, ये तो आप यहाँ डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। जी इसमें हमने सिर्फ इतना करना था। ये दूसरा है डॉक्यूमेंट। ये वही डॉक्यूमेंट है जनाब, यहाँ पे आपने आके अपने पेपर वगैरह सब की इसकी पेज वगैरह की सेटिंग कर लेते हैं। मसलन यहाँ जनरल जो आ रहा है मिलीमीटर है, आप इसको इंच में रख सकते हैं, पॉइंट में रख सकते हैं, जिसमें आप रखना चाहते हैं, सेंटीमीटर में और वगैरह वगैरह। ये अमूमन मिलीमीटर में होता है तो इसी पे रहने दें। और ये करेक्टर जो है ये अमूमन पॉइंट में होते हैं। मसलन आप लिख रहे हैं तो ये 14 पॉइंट का फ़ॉन्ट रखना है, 15 का रखना है, तो चूँकि पॉइंट में होता है तो आप इसको पॉइंट में ही रहने दें। इब्न जनाब आपने कुछ नहीं करना। नीचे जनाब फ्रंट और वगैरह ये भी इसी तरह रहेंगे। और व्यू जो है ये नंबर जो है यहाँ आप 1 2 3 है, ये नीचे अंग्रेज़ी वाले भी आ सकते हैं, उर्दू वाले नंबर जो लगाना चाहेंगे वो इसी तरह के आएंगे। ये अमूमन डिफ़ॉल्ट ही होता है, इसी तरह रहेगा। जी इसके बाद हम यहाँ पे ओके कर देते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट ही हम रहने देते हैं, हमने कुछ नहीं करना। जी सिर्फ अब आ जाते हैं एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन में ये होता है कि यहाँ भी हमारे काम की कोई चीज़ें नहीं है। एक दो चीज़ें हैं, मसलन यहाँ पे हम पिक्चर्स ओके कर देते हैं तो पिक्चर हमें दिखाई देगा इन पेज में, हम वरना पिक्चर इन पेज में दिखाई नहीं देता। वो डब्बे में आप लगा भी दें तो वो ज़हर नहीं होता, शो नहीं होता। और यहाँ पॉइंट 7 जो लिखा हुआ है कि 7 तक पॉइंट की लिखाई आपकी नज़र आएगी, इससे कम ना चले जाएंगे तो वो पट्टी सी नज़र आएगी, लिखाई नज़र नहीं आती। लेकिन अगर आप जनाब यहाँ पे 4 तक, 5 तक, 3 तक ले जाएं तो इस पॉइंट तक भी आपकी लिखाई नज़र आएगी। ये इसलिए होता है, इसको आपने किसी को भी नहीं छेड़ना। हाँ इसमें एक है जी ऑटो सेव एवरी, मैंने लगाया हुआ है जी 10 मिनट का मसलन यहाँ लगा हुआ है। यहाँ क्लिक मैंने नहीं किया हुआ, देखें अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये निशान आ जाएगा। तो अब ये ऑटोमेटिक ही सेव करता रहेगा। इसका एक तो फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि बस औक़ात बिजली चली जाती है, आदमी को पता नहीं चलता। कंप्यूटर पे बैठे हुए लैपटॉप में तो चलो मसला नहीं होता कि उसमें वो बंद भी हो जाए, दोबारा अच्छी तरह स्टार्टिंग होगी उसकी। लेकिन आम कंप्यूटर पे ऐसा होता है कि बिजली चले जाने से इंसान जो जितना लिखे बैठा है उसका डेटा, मसलन 2 सफ़े लिख लिए थे, इतने सेव करना भूल गया था, सेव नहीं किया इसने, तो वो डेटा ज़ाय हो जाता है। यहाँ आप ऑटो सेव कर देते हैं, यहाँ 10 की बजाय आप 5 मिनट मसलन कर देते हैं तो हर 5 मिनट के बाद ये ख़ुद ब खुद ही सेव करता रहेगा। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि बस औक़ात 10 मिनट पूरे होने वाले हैं या 5 मिनट आपने लगे हैं, 5 मिनट पूरे होने वाले हैं, आपने किसी तरह की गलती कर ली। मसलन आपने कंट्रोल आल किया था, यानी सेलेक्ट आल किया था, सेलेक्ट आल करने में के बाद आपने एरो दबाना था ऊपर नीचे जाने के लिए, लेकिन आपसे डिलीट का बटन दब गया। जैसे डिलीट का बटन दबा है और उधर जो है टाइम पूरा हो गया, ये सेव हो गया, तो अब ये मसला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपने इसको भी नहीं छेड़ना। हाँ अगर कोई लगाना चाहता है तो 5 मिनट 7 मिनट का लगा सकता है, फ़ायदा इसका है। लेकिन एहतियात करनी पड़ेगी कि ऐसा गलती ना कर सके, ऐसी गलती ना उससे हो जाए। जी हम इसको ओके कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं जी, फ़ाइल को खोलते हैं। हम यहाँ न्यू पे जाते हैं, ओपन ये है और प्रिंटर सेटअप है वगैरह ज़ालिका। हम जो है न्यू पे मसलन जाते हैं तो नई फ़ाइल खोलेगा। हम ओपन पे जाते हैं तो हमारे पुरानी फ़ाइलें जो पड़ी होंगी, यहाँ लोकेशन देनी पड़ेगी, जिस लोकेशन में है वहाँ से हमने मसलन कोई फ़ाइल नई लगानी है। यहाँ पे वैसे मेरे पास इन पेज में फ़ाइलें हैं तो मैं यहाँ से कोई भी लिख लेता हूँ, इंतबाहात तफसीर वगैरह, मसलन मैं तफसीर लगा लेता हूँ, ये मेरे पास खुल के आ गया है जी। ये इस तरह का ऑप्शन है, आप अगर नई फ़ाइल लगाना चाहें तो नई भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जी इसके
फ़ाइल के नीचे इन पेज में हम जब लिख रहे हैं तो अब इसमें कुछ काम हमारे होते हैं ऐसे। सबसे पहले तो हमारे लिए फ़ॉन्ट बड़ी अहमियत का हामिल होता है। मसलन हमने फ़ॉन्ट जो है वो कौन सा रखना है। उर्दू में नूरी नस्सलीक चलता है, ये लगा हुआ है जैसा कि ये नज़र आ रहा है। और अरबी में ज़्यादातर जो है ना ये ट्रेड अरेबिक बोल्ड चलता है, नीचे से तकरीबन चौथा पाँचवा है फ़ॉन्ट, तो आप इसको लगाएं। और जो हमारे होते हैं उन्वानात, तो उनमें बस औकात अरबी वाला कोई फ़ॉन्ट मोटा सा लगाते हैं, जैसे बम्बई ब्लैक लगाते हैं या अकरम बतूल दुबई वगैरह, ये इनमें से कोई भी लग सकता है। तो ये हमारे उर्दू का फ़ॉन्ट है। और बस औकात ऐसा होता है कि हमने रज़ी अल्लाह अन्हु वगैरह लगाना होता है, तो उसके लिए फ़ॉन्ट की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ मसलन जामिया अरबिया एक फ़ॉन्ट है, वो अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसमें ए पे आएगा जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह रा पे रहमतुल्लाह अलैह वगैरह। तो वो आपने यहाँ लिखना है, ए लिखते जाना है, आर लिखते जाना है। उर्दू में बस जहाँ भी आएगा कंट्रोल स्पेस के साथ उसकी चेंज कर दें, उर्दू से इंग्लिश कर दें। जैसे मसलन खून रेजी करके मैंने आगे इसके इंग्लिश में कोई भी लिखना है, मसलन मैंने लिखा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने लिखना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस के साथ इंग्लिश करके फ़ौरन ही ए दबा के आगे चलता जाऊँगा। ठीक है, अब मैंने लिखना है मसलन फरमाया, तो अब यहाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे होगा, तो हम इसको जैसे ही जनाबे वाला ये करेंगे ना जी के सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे आ जाना है। तो जहाँ पे आपका अगर वो फ़ॉन्ट लिखा हुआ है जामिया अरबिया है, तो यहाँ ए ऑटोमेटिक ही वो कर देगा, उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाएगा। और अभी मेरे पास वो जामिया अरबिया इंस्टॉल नहीं है, तो वो किसी से आपको मिल सकता है, या इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, मैं भी उसको इंस्टॉल करूँगा। तो ये तरीका मैंने आपको मुख्तसरन बता दिया है जी। इसी तरह ये ऊपर इंग्लिश वाला फ़ॉन्ट है, तो उसका मैंने तरीका बता दिया। यहाँ आ जाएं तो बी लिखा हुआ है और एक तरफ आई लिखा हुआ है, आपने बी की तरफ देखें ये खून रेजी करके यहाँ पे मैंने बी दबाया तो ये थोड़ा सा मोटा हो गया, यानी ये बोल्ड हो रहा है। और अगर आप बी को दोबारा क्लिक करें तो उसी तरह हो जाएगा। यहाँ आई इटालिक यानी कि थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ नज़र आएगा, देखें जी इस तरह सीधा हो जाएगा। 12 पॉइंट है, उमूमन 14-15 का फ़ॉन्ट रखा जाता है, तो आप जनाब 14 का रख सकते हैं। यहाँ अपनी तरफ से लिखना चाहें तो आप 16 मसला मैं लिखता हूँ तो 16 का रख सकते हैं, ये इस तरह छोटा बड़ा होगा। और अगर आप चाहें तो मैंने तरीका बताया था, कंट्रोल F10 के साथ इसको बड़ा भी कर सकते हैं, कंट्रोल F9 के साथ इसको छोटा भी कर सकते हैं जी। यहाँ पे सिंगल डबल यहाँ लेने आएगी, मिसाल के तौर पर आपने ये उन्वान देना है गरज, इसके नीचे आप लाइन लगाना चाहते हैं तो आप सिंगल लगाएंगे, डबल लगाएंगे तो डबल आएगी। आपने ओवर लाइन लगानी है तो ये ऊपर आ जाएगी, बक्स लगाना है तो ये डब्बे में बंद हो के जाएगा। और अगर आपने पैटर्न लगाना है तो यहाँ देखें ये ऐसे हो जाएगा। और अगर आपने रिज़र्व लगाना है, रिवर्स लगाना है तो ये ब्लैक हो जाएगा और लिखाई सफ़ेद हो जाएगी। ये बिल्कुल इसी तरह ही होना है। और यहाँ पे स्पेस वगैरह को कम करते हैं, उसका तरीक़ाकार मैं बताता हूँ। मसलन कहीं हमारी सतर मसलन ये है कि मुतय्यन करने का नाम तावील है, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया है, इसको आप क्या चाहते हैं कि ये ऊपर ही आ जाए, तो कंट्रोल 6 दबा F6, कंट्रोल F6 आप इसको दबाएंगे, ऊपर भी देखें फ़ॉन्ट वाली अगली जो सतह है वहाँ -2, -3, -4 वगैरह आ रहा है, -7 तक चला गया है, ये लाइन पूरी हो गई। लेकिन इसमें ये होता है कि लफ्ज़ एक दूसरे में घुस जाते हैं, ऐसे आपने ज़्यादा नहीं लगाना। हाँ थोड़ा बहुत तो मसलन हाय आगे आ रहा है, नहीं है आगे आ रहा है, 1-2 लफ्ज़ आगे आ रहे हैं, तो उसमें आपने ये काम करना है। अब हमने दोबारा पीछे आना, तो उसी कंट्रोल अब F6 की बजाय F5 ये हम दबाते जाएंगे, उसी तरह ये चलता जाएगा आगे, यानी ये स्पेस अब बढ़ा रहा है। देखिए मैंने ऑटो सेव लगाया था तो ऑटो सेव हो गया खुद ब खुद ही जी, ये इस काम के लिए था। और ये जो है 100% है। अगर हम यहाँ इसी सेलेक्ट को फ़ीसद कम कर देते हैं, मसलन ये देखें ये बिल्कुल ही वो छोटा सा हो गया है, तो इसलिए आपने यहाँ फ़ीसद 100 ही रखना है, यानी स्पेस उसी तरह रखनी है, इसमें कोई जी। इसके अलावा बाकी ये देखें, अब आपके यहाँ देख रहे होंगे कि सतर पूरी नहीं होती, अब ये सतर से इसने स्पेस छोड़ दी है, आगे चला गया है। स्पेस मुकम्मल करने के लिए जस्टिफाई करना पड़ता है। ये जो निशानात खड़े हैं नॉर्मल जहाँ लिखे हुए इसके नीचे,
इस तरफ करोगे तो ये लाइन के इस तरफ आ जाता है, इधर करोगे तो इस तरफ जैसे पहले खड़ा था। और ये सेंटर के लिए होता है, सेंटर में चला जाएगा। और ये होता है कि ये जस्टिफाई कर देता है, और ये जो होता है ये भी जस्टिफाई ऑल करता है। जस्टिफाई लो ये होता है, और ये जस्टिफाई हाई होता है। हाई का मतलब ये लाइन बिल्कुल पूरी कर देगा। जैसे ये देखे पीछे उसने स्पेस बढ़ा के पिछली निचली लाइन भी पूरी कर दी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगली हमारी वीडियो तक इंतज़ार कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।